आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा है नींद। परमहंस स्वामी योगानंद की दृष्टिकोण से जब भी आप रात को गहरी नींद में जाते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ शून्य हो गया है, मानो आप बस थक कर बेहोश हो गए हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस नींद के दौरान आपकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल जाती है? हाँ, शरीर तो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन आत्मा वह चुपचाप ब्रह्मांड की गोद में प्रवेश करती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि योग, ध्यान और सूक्ष्म जगत का वो सत्य है जिसे सदियों से ऋषि मुनि अनुभव करते आए हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब इंसान सोता है तब आत्मा उस दैहिक बंधन से मुक्त होकर एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलती है, जहां वह ऊर्जा, प्रकाश और शांति को ग्रहण करती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह एक अलौकिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भौतिक संसार की सीमाओं से बाहर निकलकर एक ऊर्जामय क्षेत्र में प्रवेश करता है। उस क्षेत्र में ना समय होता है, ना सीमाएं, बस चेतना होती है और प्रकाश में डूबी दिव्यता। हम जब सुबह उठते हैं तो लगता है हमने बस सपने देखे, पर दरअसल आत्मा कई स्तरों से गुजरकर कुछ महत्वपूर्ण संदेश, ऊर्जा और अनुभव लेकर लौटती है। जो लोग सचेत होते हैं वे जान पाते हैं कि हर रात एक आत्मिक पुनर्जन्म की तरह होती है। हर सुबह एक नया आंतरिक संदेश, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा लेकर आती है। अब सोचो, अगर आप हर सुबह उठते ही कुछ देर मौन में बैठो, भीतर से आती उस आवाज को सुनो, तो क्या आप पहचान नहीं पाओगे कि आत्मा क्या कह रही है? यह वही आवाज होती है जो कहती है, यही रास्ता है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। लेकिन हम आंखें खोलते ही फोन देख लेते हैं या उलझ जाते हैं रोजमर्रा की चिंता में, और वह आवाज जो आत्मा रात भर लेकर आई थी भीतर ही दब जाती है। पर जिनके भीतर जागरण है वे जानते हैं कि नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक प्रवेश द्वार है, जहां से वह हर रात कुछ विशेष लेकर लौटती है। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे कि रात के समय आत्मा कहां जाती है, क्या सीखती है, क्या लाती है, और कैसे हम उस ब्रह्मांडीय उपहार को पहचानकर अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां हर रात तुम्हारी आत्मा कुछ कहती है। सुनना सिर्फ आपको है। तप और संन्यास की आंतरिक लौ। भारतीय साधना परंपरा में तप और संन्यास को केवल वस्त्रों या जंगलों से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि इन्हें आत्मा की उस आंतरिक प्रक्रिया से जोड़ा गया है जहां इंसान भीतर की आग में तपता है और धीरे धीरे एक नया रूप लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सन्यासी वही होता है जो दुनिया छोड़ देता है, लेकिन सच्चाई यह है, सन्यास बाहर नहीं, भीतर लिया जाता है। जिस दिन तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह की बेड़ियां तोड़कर भीतर एक शांति को चुनते हो, वही दिन तुम्हारे अंतरयात्रा की शुरुआत बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा सन्यासी वह है जो संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं होता। एक साधक जब रात को नींद में जाता है तो उसकी आत्मा केवल विश्राम नहीं करती, वह उस अग्नि में प्रवेश करती है जहां वह पुराने संस्कारों, अहंकार के आवरणों और भीतर जमे हुए अंधकार को जला देती है। यह सूक्ष्म तप होता है जिसे कोई आंखों से नहीं देखता, पर जो आत्मा को भीतर से रूपांतरित करता है। जब हम ध्यान, मौन और गहरी नींद के अनुभव से गुजरते हैं तो आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आती है, और वही ऊर्जा हमारे भीतर का जड़त्व, हमारी भीतरी उलझने और आसक्ति को धीरे धीरे भस्म करने लगती है। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग अचानक इतने शांत, इतने गहरे क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति मात्र से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है? वह उनकी आभा नहीं होती, वह उनके भीतर के तप का परिणाम होता है। हर रात आत्मा जब ब्रह्मांड से लौटती है तो वो ऊर्जा लाती है जो भीतर की सच्चाइयों को उजागर करती है। तब तुम अपने जीवन को केवल एक कहानी नहीं मानते,
बल्कि समझने लगते हो कि तुम्हारा जन्म किस गहरे उद्देश्य के लिए हुआ है। अब जरा सोचो, अगर हर रात आत्मा तुम्हें शुद्ध करने के लिए ब्रह्मांडीय अग्नि में प्रवेश करती है, तो क्या तुम हर सुबह उस तप के प्रभाव को अनुभव करते हो? नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही हम बाहर की दुनिया में उलझ जाते हैं। फोन, चिंता, बातचीत और वह ऊर्जा जो आत्मा ने समेटकर लाई थी धीरे धीरे बिखर जाती है। पर अगर तुम हर सुबह कुछ पल मौन में बैठ सको, भीतर की लौ को महसूस कर सको, तो तुम्हारा पूरा दिन एक आध्यात्मिक प्रकाश से भर सकता है। सच मानो, जब आत्मा एक जागरूक साधक के रूप में हर रात तप कर लौटती है, तो उसका जीवन केवल सुख की खोज नहीं करता, बल्कि वह खुद प्रकाश का स्रोत बन जाता है। यह तप, यह संन्यास किसी जंगल की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा है। और यदि तुम जागरूक हो जाओ, तो हर रात, हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई आत्मिक पुनर्रचना बन सकती है। चलो जानते हैं नींद के परे की आत्मस्मृति और ब्रह्मांडीय संपर्क के बारे में। जब हम रात में गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तो हम केवल शरीर को विश्राम नहीं देते, हम एक ऐसे द्वार से गुजरते हैं जहां आत्मा अपने मूल स्रोत ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। इसे आप नींद कह सकते हैं, पर जो जागरूक है वह जानता है कि यह केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक यात्रा है जहां आत्मा संसार के शोर से दूर अपने असली घर लौटती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर रात आत्मा इस लौकिक दुनिया से बाहर निकलती है और अपने ब्रह्मांडीय स्रोत से संवाद करती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यथार्थ है जिसे आप महसूस कर सकते हैं अगर आप सुबह उठते समय भीतर की उस शांति की तरंग को पहचान पाएं। जब हम नींद में होते हैं, हमारा भौतिक शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन प्राण ऊर्जा और आत्मा सक्रिय रहती है। वे हमें ऐसे क्षेत्रों में ले जाती हैं जहां हम अपनी वर्तमान चेतना से नहीं पहुंच सकते। कभी आपने अनुभव किया है, सुबह उठते ही कोई गहरी भावना, कोई अनजाना दृश्य या कोई अपरिचित चेहरा अचानक ध्यान में आता है? ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना था, पर असल में वह आत्मा द्वारा देखे गए एक दूसरे आयाम की झलक होती है। यह सपना नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभूति होती है जिसे ब्रह्मांड ने आपको सौंपा है। और यदि आप सजग हों, तो आप उस झलक से अपनी वर्तमान चुनौतियों, उलझनों और प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। आत्मा रात में जहां जाती है, वहां से लौटते समय वह केवल ऊर्जा नहीं लाती, वह लाती है ब्रह्मांड की भाषा, जो कभी एक विचार के रूप में आती है, कभी एक गीत, कभी एक शब्द, या कभी केवल एक मौन भाव। इसलिए जब सुबह हो, तो एक क्षण ठहर जाना, ना कुछ बोलो, ना किसी से बात करो, बस खुद से पूछो, आज रात मेरी आत्मा क्या संदेश लाई है? बहुत बार वह संदेश बिल्कुल साधारण शब्दों में आएगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुन सको, तो वह तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जो व्यक्ति इस मौन को सुनने लगता है, उसका जीवन एक संगत संगीत में बहने लगता है, जहां हर दिन केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मिक यात्रा बन जाती है। रात की नींद तब केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप नींद से जागे, तो केवल आंखें ही न खोलें, भीतर के द्वार भी खोलें, जहां आत्मा ने आपके लिए कोई दिशा, कोई उत्तर और शायद कोई नया आरंभ छोड़ा है। या खुली आंखों से आकाश की ओर देखिए, आप पाएंगे भीतर कुछ चल रहा है, कुछ जाग रहा है। यही वो ऊर्जा है जो बिना आवाज के आपके जीवन की दिशा बदल रही होती है। और यह परिवर्तन हमेशा नाटकीय नहीं होता। कई बार ये बस इतना होता है कि आप अब खुद से सच बोलने लगे हैं, या अब आप छोटे फैसले में भी आत्मा की गूंज सुन पा रहे हैं। इसी को योगानंद क्रियाशील शांति कहते थे। शांति जो केवल मौन नहीं, बल्कि चेतन क्रिया बन जाए। जरा सोचिए, क्या आप इस ऊर्जा को केवल महसूस करेंगे या उसे जीवन में उतारेंगे भी? क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ सुबह की हल्की अनुभूति मानकर छोड़ दिया, तो यह एक भूली हुई स्मृति बन जाएगी।
लेकिन अगर आप इसे अपने व्यवहार, विचार और निर्णय में स्थान देने लगे तो यही ऊर्जा आपके जीवन की अदृश्य दिशा सूचक बन जाएगी। तो अब जब अगली सुबह आप जागें तो एक पल ठहरिए, अपने भीतर की उस सूक्ष्म गूंज को सुनिए जो शायद कह रही हो, आज नया कुछ संभव है। आज तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा बदल सकता है, क्योंकि जीवन कभी भी बाहर की घटनाओं से नहीं बदलता। वो तब बदलता है जब भीतर की ऊर्जा नई चेतना के साथ बहने लगती। लेकिन समस्या यह है कि हम उस स्मृति को पहचान नहीं पाते। हम उसे केवल एक भावना समझकर अनदेखा कर देते हैं। पर सच यह है कि वो कोई सपना नहीं होता, वो आत्मा का संदेश होता है। तुम्हारे अतीत से, तुम्हारे पूर्व जन्म से, तुम्हारे उस उद्देश्य से जो अब भी अधूरा है। और जब कोई साधक इस स्मृति को पहचानना सीख जाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। फिर वो जीवन केवल वर्तमान का नहीं रह जाता, वो भूत, वर्तमान और भविष्य की एक अखंड रेखा में बदल जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर आत्मा के पास ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति है, पर केवल वही आत्मा उस शक्ति को पहचान पाती है जो मौन में उतरती है। अब समय आ गया है कि हम नींद को केवल विश्राम ना समझें, बल्कि उसे आत्मा की अंतरिक्ष यात्रा माने। हर रात आत्मा हमें कोई संदेश देती है, कभी ऊर्जा, कभी संकेत, कभी स्मृति और कभी एक दिव्य दर्शन। पर क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? अब समय है सजग होने का। सुबह की पहली सांस से पहले यदि तुम कुछ पल मौन रह सको तो आत्मा के संदेश स्पष्ट हो जाते हैं। फिर तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन की दिशा क्या है, तुम्हारे कर्मों की गति क्या है और तुम्हारे जन्म का असली कारण क्या है। यही है आत्मा की सबसे गूढ़ यात्रा, जहां वो न सिर्फ ब्रह्मांड से कुछ लेकर आती है, बल्कि वो तुम्हें तुमसे मिलाती है।